ओम शांति। सभी एक बार बोलिए ओम शांति। सुख और शांति के दाता, सर्व के कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की आप सब प्रिय संतान, विशेष रूप से माताएं, बहनें, मैं तो जगत माताएं, जगत बहनें कहूंगी, और हमारे भाई भी पधारे हैं। और आज का हमारा सम्मानित मंच, हमारी महान विभूतियां, अनुभवी वक्तागण, एक एक के नाम से मैं हर एक को सम्मानित कर रही हूं। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको जिस उपलक्ष्य से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, 8 मार्च महिला दिवस के रूप से मनाया जाता है, उसकी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ। यह नारी जगत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और जब इसकी शुरुआत हुई, यूएनओ ने इसे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप से घोषित किया, तो उस समय ही इसके साथ ही 3 शब्दों का एक वाक्य भी साथ में ही निर्देश के रूप से जारी किया गया। और वो 3 शब्द जो विशेष उस समय पारित हुए, पहला समता, दूसरा प्रगति और तीसरा शांति। जरूर है, इस बात से जाहिर होता है कि आज के समाज में आवश्यकता है समता की, प्रोग्रेस की भी, पीस की भी, और हर एक इक्वलिटी चाहता ही है। और जिस समय यूएनओ ने ये डिक्लेयर किया था, उस समय की सिचुएशंस भिन्न थी, और उस समय बाहर के देशों में विशेष रूप से आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए समता कहा गया। ऐसे तो भारत में ऑलरेडी राजनीति में नारी को बराबर स्थान, वोट देने का अधिकार आदि मिलता रहा, और अब तो समय अनुसार और भी आगे कदम बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत सारी बातों में उसका पार्टिसिपेशन होता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें, जिसमें हर नारी के इन्वॉल्वमेंट है, तो वो स्थिति हमें बहुत कुछ सिखा भी रही है, बहुत कुछ परिवर्तन भी ला रही है, और बहुत कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता भी है। अब उन परिस्थितियों को तो मैं वर्णन नहीं करूंगी, क्योंकि आप सब बहनें भली भांति जानती हैं, आज नारी समाज भी काफी कुछ पढ़ लिख चुका है, और मीडिया ने उसको सबके सामने बहुत अच्छी तरह लाया भी है। और उन सब के आधार से ये कहना आज भी जरूरी है कि नारी को अभी भी आवश्यकता है, और वो आवश्यकता जो है, उसका जो सोर्स है, वो मैं सुनाना चाहूंगी। क्योंकि नारी बहुत समय से सुनती आ रही है कि नारी अबला है, नारी ऐसी है। वो सुनते सुनते भी कई बार उन बातों का प्रभाव आ जाता है, जबकि उन बातों का सुधार भी हो रहा है। आज नारी अबला नहीं रही है, आज नारी हर क्षेत्र में आगे है, हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चल रही है, और हर क्षेत्र में समाज काफी कुछ उन्नति को पा रहा है। परंतु फिर भी कहीं जो हालात हम सुनते और देखते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि उन सब में आध्यात्मिकता चाहिए। आप बहनें सोच रही होंगी, क्योंकि हम ऐसे स्थान पर आए हैं,
ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां आध्यात्मिकता की ही चर्चा होगी। लेकिन मैं सिर्फ इस लक्ष्य को लेकर के नहीं, लेकिन आज जो जीवन शैली बन रही है, आज जो सर्कमस्टांसिस क्रिएट हो चुके हैं, उन सब में अपने आप को आगे बढ़ाना, और उन सब में क्योंकि कंपटीशन भी आता है सामने, कंप्लेंट्स भी आती हैं सामने, क्रिटिसिज्म भी होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको क्रॉस ना करता हो, उसे पार करना ही पड़ता है। अनेक प्रकार की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। कई बार बहनें अपनी अनुभव सुनाती हैं कि हमने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया जीवन में, ऐसा बनने के लिए हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या नहीं किया, सबका सहयोग भी लेना पड़ता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए आप सब अनुभवी हैं, चाहे परिवार को चलाते हैं, चाहे साथ साथ अन्य कार्यों को भी चलाते हैं, समाज में जो भी आपका रोल है, तो वो सारी बातें आपके सामने आगे बढ़ने के लिए आपको पार करनी ही पड़ती हैं। मैं नहीं समझती एक भी आप में से ऐसा कोई होगा जो ये कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं। कोई भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी, इवन छोटा सा भी बच्चा हो, हाँ, वो भी कह देता है मम्मा मेरे को स्कूल में फलाने ने ये कहा, मैं तो निराश हो गई हूँ। अब मैं उसकी माँ सिखाती है, नहीं बेटा निराश नहीं होना, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इन सारी बातों को, छोटी सी बात को लेकर के या बड़ी से बड़ी बात को लेकर के, जिस प्रकार से आज के इस मटेरियलिस्टिक एज में, आज के इस आधुनिक युग में भी, आज के इस प्रोग्रेस के युग में भी नारी को काफी कुछ संघर्ष करना पड़ता है। और ये बहुत ही सराहनीय बात है, और बहुत ही, मैं क्या शब्द दूं, मेरे पास शब्द नहीं है, कि फिर भी नारी कमाल करके सबके आगे आ रही है। तो प्यारी बहनों, उसमें जब हम आध्यात्मिकता को साथ ले लेते हैं तो हमारे अंदर वो एक आंतरिक शक्तियां, एक रूहानी शक्तियां, एक मनोबल और एक पावर टू फेस, ऐसी पावर्स आ जाती हैं जो आपको संघर्ष नहीं लगेगा। आपको उसे पार करने में किसी प्रकार की अंदर से कोई भी कहीं पर भी कमी महसूस नहीं होगी, और सहज रीति से आप अपने लक्ष्य को और समाज के हिसाब से जो हमारा जीवन एक आदर्श है वैसा बनाने में तकलीफ महसूस नहीं होगी। जब इस संस्था की स्थापना हुई 1937 में सिंध हैदराबाद के अंदर, उस समय की स्थितियां बहुत आज की स्थितियों से भिन्न थी। विशेष सिंध में ही, जो एक मॉडर्न कॉम कही जाती है, जिनके सारे परिवार के पुरुष लोग बाहर विदेशों में बिजनेस करने वाले थे, जो बिल्कुल मटेरियलिस्टिक थे, धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी नारी सबके सामने एक चार दीवारी के अंदर बंद रहने वाली मानी जाती थी। इतना लंबा घूंघट करती थी और कई कई प्रकार के बंधन थे। उस समय इस संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा ने एक ऐसा ज्ञान का बिगुल बजाया, एक ऐसी शिव की वाणी दिए हुए महावाक्यों का बिगुल बजाया, जो नारी नहीं शिव शक्ति बन गई। और उस समय जो बहनें, माताएं, कन्याएं आकर के उस ज्ञान का स्वरण करने लगी और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बहुत ऑपोजिशन भी हुई। मैं वो हिस्ट्री अभी आपके सामने नहीं रख पाऊंगी, वो तो जब आप समय निकालेंगे तो अवसर मिलता रहेगा। आज वही डाली हुई उस समय की फाउंडेशन आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारीज न सिर्फ भारत के कोने कोने में बल्कि विश्व के 5 ही कॉन्टिनेंट्स में
140 देशों के अंदर जन जन के कल्याण का कार्य कर रही हैं और उनकी चीफ भी फीमेल ही है। वो आप सबने नाम सुना भी है, जानते भी हो, और टीवी के प्रोग्राम्स में, हमारे मीडिया के अन्य साधनों द्वारा भी बहुत कुछ आप सबको जानकारी मिलती ही रहती है। बहन ने भी थोड़ा सा पहले बताया। तो कहने का भावार्थ ये है कि जब हमारी आंतरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति जाग जाती है और हम अपनी रियल आइडेंटिटी को, कि मैं एक सिर्फ साधारण नारी रूप नहीं, लेकिन मैं शिव शक्ति हूं। इसलिए देवियों को भी देखिए, जो भी देवी है, चाहे दुर्गा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे पार्वती हो, जो भी देवी है, उनको शिव शक्ति कहा जाता है। तो मैं आज आप सबका वही रूप देख रही हूं कि आप एक एक, जो शिव क्रिएटर है, इस सृष्टि का पिता है, निराकार है, ज्योति बिंदु है, ऑल माइटी है, उसकी आप क्रिएशन शक्ति हो, और इसलिए उसके साथ क्रिएशन होने के नाते आप शिव शक्तियां हैं। तो आज ये शिव शक्तियों की सभा है। उतनी अच्छी ताली नहीं बजाई। दूसरा, उस समय महिला दिवस के साथ जो शब्द कहा गया, प्रगति। प्रगति सबको पसंद है और हर क्षेत्र में हर एक प्रयासरत है कि प्रगति होनी ही चाहिए, और भारत काफी कुछ प्रगति कर चुका है। और अभी तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट सबको सामने मिला है कि भारत के आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए, उसका महोत्सव मनाया जा रहा है। और हम ये सब कहते हैं कि भारत क्योंकि सोने की चिड़िया कहा गया है, तो उसे फिर से वापिस लाना, क्योंकि भारत एक महान तीर्थ स्थान पूरे विश्व की नजरों में है। तो ये हम भारतवासियों का ही कर्तव्य बनता है कि हम सारे विश्व को ये संदेश पहुंचाएं, क्योंकि भारत एक अविनाशी खंड है, और इस अविनाशी खंड ने ही, जब अन्य देश बाद में, उनका इतिहास तो आप सब जानते हैं, किसी का 600 वर्ष का इतिहास है, तो किसी का कुछ हजार वर्ष का इतिहास भी कह सकते हैं, परंतु अधिक पुराना नहीं है। वो भी एक अलग सब्जेक्ट है जिसका मैं अभी वर्णन नहीं करूंगी, हमारे क्लासेस होती हैं उसमें ही सुनाया जाता है। तो वो भी एक प्रकार से कैसे ये स्वर्णिम भारत फिर से वैसा बन जाए, उस लक्ष्य को लेकर के हम अपने जीवन को वैसा आदर्श बनाएं, ये भी नारी के ही हाथ में है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का फ्यूचर उसके आने वाली पीढ़ी पर डिपेंड करता है, भावी उस पर, और उनकी जो सारी देखरेख करने वाली है वो नारी ही है। और नारी ही घर में एक माता के रूप से, साथ साथ गुरु के रूप से सब पालना देती है। बच्चे को सबसे पहले सिखाने वाली निमित्त उसकी माँ, उसकी गुरु कहलाती है, और वो जैसे संस्कार डालती जाती है वैसी वो आने वाली पीढ़ी तैयार होती चली जाती है। तो क्यों नहीं वो इस प्रकार के संस्कार डाले कि हमारा भविष्य, विशेष भारत का भविष्य, इतना आदर्शमय भविष्य बन जाए, इतना ऊंचा भविष्य बन जाए। एक बार एक काफिला जा रहा था मक्का मदीना की यात्रा पर, तो माँ ने सोचा था कि हम भी कभी ये यात्रा करें, पर उसके पास पैसे की कमी होने के कारण, एक ही पुत्र था, पति शरीर छोड़ चुका था, उस काफिले के साथ उसने अपने बच्चे को देने की इच्छा रखी और उसे तैयार किया। और जाते समय उसके थोड़े से पैसे, क्योंकि वो गरीब थी, बहुत अधिक पैसा नहीं था, और बहुत अच्छी तरह पुड़िया में लपेट करके उसके अंदर के बनियान में उसने सिलाई कर दी और कहा, बच्चे ये जब कोई तकलीफ हो अगर रास्ते में कहीं, तब आप इसका इस्तेमाल करना। और बचपन से इसको संस्कार दिए थे, कभी भी बच्चे झूठ मत बोलना। हुआ यूं कि वो काफिला कहीं ऐसे स्थान पर पहुंचा जो डाकू उनके संपर्क में आ गए और सबको लूट लिया। जब उस बच्चे की बारी आई तो डाकुओं ने सोचा इसके पास क्या होगा,
कहा चलो इससे भी पूछ लो, है तुम्हारे पास कुछ? डाकुओं ने अपने ही स्टाइल में बोला। तो उस बच्चे ने सच सच बता दिया कि चलते समय मेरी माँ ने कुछ पैसे मेरे बनियान के अंदर के हिस्से में सिलाई करके डाले हुए, जबकि वो डाकू वो देख नहीं सकते थे सहज रीति से। वो हैरान हो गए, एकदम आश्चर्यचकित कि ये बच्चा और इतना सच बोल रहा है। उनके ऊपर उसका इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने तलवार, जो कुछ भी शस्त्र थे, वहां ही फेंक दिए। कहा इस बच्चे के सत्ते ने हमारी अंतरात्मा को हिला दिया है, लेकिन उस बच्चे को ऐसे बनाने के निमित्त उसकी माँ का ही चरित्र कहेंगे। तो माता एक ऐसी गुरु है जो एक ऐसा आदर्श स्थापित कर सकती है अपने ही द्वारा, जो आने वाला समाज, भावी समाज एक वैसा ही समाज बन जाएगा। तो जो यूएनओ ने प्रगति शब्द कहा, हम सिर्फ उसको आर्थिक दृष्टि से समझ लेते हैं। आज मनुष्य कहीं भी प्रोग्रेस को आर्थिक दृष्टि से तोलने लगता है, लेकिन अगर आर्थिक दृष्टि से ही हम तोलते रहे तो हम स्वर्णिम भारत कैसे बना पाएंगे? तो जो यूएनओ ने ये शब्द दिया, समता के साथ प्रगति का शब्द, उस प्रगति के पीछे वास्तव में अगर देखा जाए, हमारे जीवन की सच्ची सुख शांति तब है जब हमारा आदर्श स्थापित हो। अगर अर्थ होगा तो जरूरी नहीं शांति हो, लेकिन तीसरा शब्द यूएनओ ने शांति दिया। तो अर्थ हमें शांति दे रहा है क्या? धन से शांति आ रही है? तो प्रोग्रेस हमें वो करनी है कि मानव जीवन आदर्शमय बन जाए, चरित्रवान बन जाए, और वो एक नारी के हाथ में सबसे अधिक है। तो आप वह नारी हैं जो विशेष है, जो सबके सामने आदर्श है, और एक ऐसा समाज, एक ऐसी भावी पीढ़ी को लाने के निमित्त है जो सचमुच ये भारत, जो आज महान तीर्थ स्थान कहा जाता है, लेकिन सारे विश्व की नजरों में शीघ्र ही वो आने वाले टाइम में सबके मुख से यही निकलेगा कि यही वो भारत है जो सोने की चिड़िया कहलाता है। ऐसे ही तीसरा जो शब्द यूएनओ ने दिया, शांति। तो शांति तो हम समझते ही हैं, अपने आप में ही कहने की बात है, सिद्ध करती है कि हर एक को प्रिय है, लेकिन इसकी शुरुआत हर एक को अपने से ही करनी होगी, मुझे स्वयं से ही करनी होगी। और ये बहुत आवश्यक है। जब मेरे स्वयं में होगी तो परिवार में होगी, परिवार में होगी तो समाज में आएगी, देश में आएगी, विश्व में आएगी। और वह भी सबसे सहज और सबसे प्रैक्टिकल सोर्स आध्यात्मिकता ही है। और यहाँ पर इसलिए परिवार के परिवार आते हैं। पांचों ही कॉन्टिनेंट्स में, देश विदेश में हमारे जो भी सेवा केंद्र हैं, लाखों परिवार आकर के अपने जीवन को शांतिमय बनाते हैं, क्योंकि शांति इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। आज मनुष्य का ध्यान हर बात में एक्सटर्नल जा रहा है, इसलिए उस एक्सटर्नल के उसमें शांति और कम होती चली जा रही है। लेकिन मेरा ये भाव अर्थ नहीं है कि हमें कोई बाहरी प्रयास छोड़ देने हैं, नहीं। परिवार संभालना है तो धन भी कमाना है, एजुकेशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उससे फर्स्ट जब मैं इंटरनल पीसफुल हूं तो उन सब बातों को भी, सब साधनों को भी, सिस्टम को भी मैं तब विधिवत फॉलो कर सकती हूँ। और एक आदर्श मेरा व्यक्तित्व, आदर्श आपके परिवार का व्यक्तित्व, आदर्श एक समाज सबकी नजरों पे आ जाएगा। तो मैं आज के संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगी कि नारी की जितनी महिमा की जाए कम है। नारी में बहुत ऐसे छिपे हुए गुण हैं जिनके आधार से वो इन तीनों शब्दों को प्रैक्टिकल रूप, सही रूप से ला सकती है, और ये सारा विश्व एक विशेष बन जाएगा और संसार सुख शांति में संपन्न हो जाएगा। ओम शांति।